ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम सब ने मिलकर यजुर्वेद शतक यज्ञ किया। आइए यजुर्वेद के विषय में कुछ प्रारंभिक बेसिक जानकारी लेते हैं, जिससे कि हमें इस वेद में रुचि बढ़े, हम उसका स्वाध्याय करें, उसके मंत्रों को कंठस्थ करें। मंत्रों को कंठस्थ करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उससे हमारे जो है संस्कार बनते हैं। आप देखेंगे जो मंत्र आपको कंठस्थ हैं, आप उनका अर्थ समझने में भी इच्छुक रहेंगे। अदरवाइज हम बस जो मंत्र हमें नहीं आते हैं, हम उनका अर्थ भी नहीं समझना चाहते। इसलिए कंठस्थ करना आवश्यक है और फिर हम उन पर चिंतन मनन करें और व्यवहार में लाएं। जैसा कि हम जानते हैं, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं जो कुछ यहाँ पर बोल रही हूँ वो बस दोहरा रही हूँ। पहले भी 2 बार दोहरा चुकी हूँ। आर्य समाज के जितने विद्वान हैं, महर्षि के ग्रंथों का जो मैंने स्वाध्याय किया है वो बोल रही हूँ। और जैसा उपनिषदों में कहा गया है, स्वाध्याय मत छोड़ो और साथ में प्रवचन मत छोड़ो, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। जो सीखा है वो आपके सामने दोहरा रही हूँ। तो इसमें मेरी गलतियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि मैं कोई वैदिक विद्वान नहीं हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल जाती हूँ या मेरी समझ में गलत है, तो यहाँ बैठे विद्वान जो है उसे अवश्य सही कर दें। तो जैसा हम जानते हैं कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ये कैसा ज्ञान है? ये अपौरुषीय ज्ञान है, हमें ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है। अब हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अपौरुषीय ज्ञान कैसा हो सकता है, ईश्वर का ज्ञान कैसे हम मान सकते हैं? तो आप अगर देखिए, आज की डेट में हम सब ने चैट जीपीटी यूज करना शुरू कर दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। क्या वो पौरुषीय है? वो भी अपौरुषीय है, लेकिन वो अचेतन है, वो कुछ मिक्स करके बना दिया गया है। जो वेद ज्ञान है वो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान, चैतन्य ईश्वर का दिया हुआ अपौरुषीय ज्ञान है। और ये कैसे हम तक पहुंचा है कि जो ऋषि हैं वो सृष्टा नहीं है इसके, वो सारे ऋषि जो हैं दृष्टा हैं। उन्होंने इन मंत्रों को साक्षात अनुभव किया और हम तक श्रुति परंपरा से फैलाया। विषय की दृष्टि से हम वेदों को 4 भाग में बांटते हैं। ऋग्वेद जो है वो विज्ञान का वेद है। मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन है, कई लोग ज्ञान का कहते हैं, कई विज्ञान का कहते हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। और यजुर्वेद जो है कर्म का वेद है, सामवेद उपासना का वेद है, और अथर्ववेद ज्ञान, फिर विज्ञान है, ज्ञान का वेद है। अब जब पिछली बार आचार्य हरिप्रसाद जी का हमने प्रवचन अटेंड किया था, उसमें उन्होंने एक बात बोली थी। अगर आप देखें तो ऋग्वेद बहुत बड़ा है, उसमें 52 मंत्र हैं। तो इतने मंत्र हैं, जबकि यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? 1975 मंत्र हैं। इतने कम मंत्र हैं कर्म वाले वेद में, और ज्ञान वाले वेद में इतने ज्यादा मंत्र हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा बात बोली थी आचार्य जी ने, क्योंकि क्या होता है हमारे अंदर बहुत विचार आते हैं, सारे विचार हम लिखते नहीं। बहुत से विचार हम लिखते हैं लेकिन वो पब्लिश नहीं होते। जो पब्लिश होते हैं वो सारे बुक्स कोई खरीदना नहीं है, जरूरी नहीं है। बहुत थोड़ी सी बुक्स खरीदी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं, बहुत उससे भी कम। जो पढ़ा जाता है उसको व्यवहार में और कम उतारा जाता है। तो ज्ञान बहुत विस्तृत होना चाहिए, क्योंकि वो कर्म में आते आते हम उसे बहुत कम कर देते हैं। हालांकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, पर ये एक उन्होंने बहुत अच्छा डिफरेंस समझाया था कि 10,592 मंत्र, 52 मंत्र हैं, और क्यों हमारे इसमें 1975 मंत्र हैं यजुर्वेद में। तो ये वेदों का मुख्य विभाजन है। आइए हम महर्षि के शब्दों में यजुर्वेद और ऋग्वेद का जो संबंध है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि यजुर्वेद का हमें पूरा का पूरा महर्षि का भाष्य प्राप्त होता है, तो हमको सही अर्थ प्राप्त होते हैं। तो महर्षि लिखते हैं, ईश्वर ने ऋग्वेद में गुण और गुणी के
विज्ञान के प्रकाश के द्वारा सब पदार्थ प्रसिद्ध किए हैं। जो इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों का क्या गुण है, उन पदार्थों को, उन सबको ईश्वर ने ऋग्वेद में बताया है। फिर वो लिखते हैं, मनुष्यों को पदार्थों से जिस जिस प्रकार यथा योग उपकार लेने की क्रिया करनी चाहिए, उन सब पदार्थों से हमें किस प्रकार यथा योग हम उनका उपयोग कर सके, वो जो क्रिया करनी चाहिए और उस क्रिया के क्या अंग और साधन हैं, वो यजुर्वेद में प्रकाशित किया गया है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि समझ लीजिए हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन कैसी दिखती है, क्या उसके डायमेंशंस हैं, क्या वो क्या काम करती है, कैसे कपड़े धोती है, उसमें कैसे सर्फ डालते हैं, साबुन डालते हैं, कैसे वो चलती है, उसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सब आदि बातें जो हैं वो इसमें बता दी गई है हमारे ऋग्वेद में। मान लीजिए ऐसा हम एक मैनुअल मिल गया है, लेकिन अब उसको चलाना कैसे है, हमें कैसे उसका टाइमर काम करता है, इतने टाइम पे हमें वो उसमें पानी डालना है, कितना पानी डालना है, कैसे उसको यूज करना है, उस यूसेज का कर्म का जो मैनुअल है वो यजुर्वेद है। तो इस तरह ये डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि महर्षि लिखते हैं बाद में, क्रिया करने का दृढ़ ज्ञान ना हो तब तक उस ज्ञान से श्रेष्ठ सुख कभी नहीं हो सकता। अगर हमें उस जो पदार्थों के गुण बताए गए हैं उनका हमें ठीक से ज्ञान ना हो तो हम उस क्रिया को भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि अग्नि शब्द वेद में सबसे ज्यादा बार आया है और वो ईश्वर के लिए आया है बहुत बार। भौतिक अग्नि के लिए भी आया है पर ईश्वर के लिए आया है ज्यादातर। और क्या किया पाश्चात्य विद्वानों ने और कई लोगों ने उसका अर्थ केवल भौतिक अग्नि करा और उस अर्थ से जब उन्होंने अर्थ किए तो वो अनर्थ हो गए। अब हम उन्हें यजुर्वेद में जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये कैसा मंत्र है, ये कैसे बात कर रहे हैं कि अग्नि ये दे दो हमें, अग्नि वो प्रदान कर दो। तो जब तक हमें सही ज्ञान नहीं होगा, दृढ़ ज्ञान नहीं होगा, हमारी क्रिया ठीक नहीं होगी। इसलिए अब जो ज्ञान है उसकी ये महिमा है। फिर मैं थोड़ा छोड़ रही हूँ, आगे वो लिखते हैं, मनुष्य लोग ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों के ज्ञान से, ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं सब ऋग्वेद में दिए गए, उनके ज्ञान से, धार्मिक विद्वानों के संग से और सब शिल्प क्रिया सहित विद्याओं को सिद्ध करें। श्रेष्ठ विद्या और श्रेष्ठ गुण व विद्या का दान यथा योग उक्त विद्या के व्यवहार से सब प्रकार के अनुकूल द्रव्यादि पदार्थों का खर्च करें। तो यजुर्वेद में इसीलिए इसका नाम यजुर्वेद है, यज्ञ से बना है। यज्ञ श्रेष्ठ कर्म। अगर आप अपनी हम जो हवन पुस्तिका है वो उठाएं या जो आज हमने 100 मंत्र किए हैं जिनका पाठ किया है, आप देखेंगे तो उनमें से आप लोगों को ज़्यादातर को 50 से किसी को 100 मंत्र यजुर्वेद के हम सबको आते होंगे। 50 मंत्र तो कम से कम शायद कंठस्थ भी होंगे हमें। तो मैं एक आप लोगों से संकल्प लेना चाहती हूँ आज की डेट में कि खाली यहाँ पे आके यज्ञ कर लिया हमने और हमने सोचा हमारा काम खत्म हो गया, हमने पुण्य पा लिया, तो शायद नहीं। महर्षि हमसे इससे आगे कुछ चाहते थे। तो 1975 मंत्र हैं। ये जीवन में अभी जितना जीवन बचा है हम उसमें भी 1975 मंत्र याद कर सकते हैं और उन पर शायद चल भी सकते हैं। तो कम से कम 25 ऐसे मंत्र हम ढूंढ लें जिनका हमें मीनिंग पूरा पता हो। कुछ नहीं तो यजुर्वेद का जो आखिरी 40वां अध्याय है ईशोपनिषद, उसी को हम पूरा पढ़ लें अच्छे से। 17-18 मंत्र हमें उससे याद हो जाएंगे, उस पर अमल कर लें। ऐसे ही बहुत सारे मंत्र माता जी ने बताया, शिव संकल्प मंत्र, पुरुष सूक्त के मंत्र इत्यादि सबको अगर हम पढ़ लें, याद कर लें, तो हमारा ये जो आज हमने यज्ञ किया है क्रिया रूप में, उसको हम और अधिक जागृत कर सकते हैं अपने अंदर। तो ये संकल्प आप सबसे लेना चाहूँगी। अगले साल फिर श्रावणी पर्व आएगा,
तो शायद हमें वो 25 से 50 मंत्र कंठस्थ हों और उनके अर्थ भी पता हो, जिससे कि हम यहाँ पर ये वाला प्रवचन ना दोहराएं, उससे नेक्स्ट लेवल का प्रवचन दोहराएं। अब मैं यजुर्वेद के माध्यम से ही, यजुर्वेद में वेदों की बहुत महिमा बताई गई है, वेदों के बारे में बताया गया, तो कुछ मंत्र मैं ऐसे वाले लूंगी जो वेदों के बारे में यजुर्वेद में बता रहे हैं कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो 31वां अध्याय जो पुरुष सूक्त है, पंडित जी ने उनका अर्थ यहाँ पर बहुत सारे मंत्रों का समझाया, तो उसमें बताया गया, मैंने आपको सबको वो पेपर्स भी दिए हैं, बाकी आप लोग शेयर कर सकते हैं। उसमें जो पहला मंत्र है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः समानि जजीरे छन्दासि जरीरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। तस्मात् आया है उस पूर्ण पूजनीय ईश्वर के लिए, अत्यंत पूजनीय ईश्वर, सर्वभूता जिसके लिए सब लोग समस्त पदार्थों को देते और समर्पित करते हैं, उसी परमात्मा से ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और छंद अर्थात अथर्ववेद उत्पन्न हुए हैं। विश्व में जितना भी ज्ञान इस यूनिवर्स में है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, हम लोग बस उसका प्रवाह कर रहे हैं अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि ये वेद ज्ञान कहाँ स्थित है? इन पुस्तकों में तो वो खाली शब्दों के रूप में प्रिंटेड है, वैसे कहाँ स्थित है? तो शिव संकल्प के जो मंत्र हैं उनमें यजुर्वेद का 34वां अध्याय का 5वां मंत्र अगर हम पढ़ें, कहता है यस्मिन् ऋचः साम यजुषी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्न भाविवाराः यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक पहिया होता है उसमें बीच में जो काष्ठ होता है उसमें अरे लगे रहते हैं जिससे वो पहिए जो है स्टेबल रहता है, उसी प्रकार हमारा जो मन है वो काष्ठ के समान है और जितने अरे हैं वो वेद हैं। और दूसरी एक और इसमें उपमा आई है जो महर्षि ने उसको बहुत अच्छे से समझाया है कि जैसे सूत में मणियां लगी होती हैं, तो ऐसे ही चारों वेद जो है मणि ज्ञान जो है वो मणियों के समान है और जो सूत है वो हमारा मन है। तो ये सारा ज्ञान कहाँ है? हमारे मन में है, लेकिन उसे हमें जागृत करना है। इस बात को मैं इस तरह आज के परिपेक्ष में समझती हूँ, जो शायद पता नहीं सही है कि गलत है, पर मुझे इससे बहुत समझ में आया कि आज हम क्लाउड स्टोरेज का बात करते हैं कि सारा जो इंटरनेट का, गूगल का, आपका जितना भी डेटा है वो एक क्लाउड में एक जगह स्थिर मतलब फैला हुआ है, नेटवर्क है, क्लाउड स्टोरेज है। और हम सबके अपने अपने स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, अपने कंप्यूटर्स होते हैं, तो हम सबके एक तरह से वो मन है। और जो क्लाउड स्टोरेज है वो ईश्वर का ज्ञान है जो सब जगह जो सबका मन है ईश्वर उसमें बसा हुआ है। और हमारे मन की जितनी शक्ति होगी, हमारे मन में जितना सामर्थ्य होगा, हम समय समय पर उतना ही, जितना हमारा मेमोरी डिवाइस का सामर्थ्य हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मन की शक्ति बहुत ज़्यादा है, मन में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। तो अगर हम अपने मन के सामर्थ्य को बढ़ाएं तो हम सारे वेदों का ज्ञान इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। मैं सारे वेदों का इस तरह नहीं बोलना चाह रही, ईश्वर का ज्ञान तो अपरिमित है, बहुत अधिक है और हम अल्पज्ञ ही रहेंगे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास जितना ज्ञान है हम उससे 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, ये हमारी मन की क्षमता है, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि क्या वेद सबके लिए हैं? और ये बहुत बार आता है और ये जो कुरीति है मध्यकाल में आ गई कि वेद जो है स्त्रियां नहीं पढ़ सकती हैं, शूद्र नहीं पढ़ सकते, ये जा ही नहीं रही है। और इतने दुख की बात है कि आज जब हम सब वेद पढ़ सकते हैं तभी भी हम वेद नहीं पढ़ रहे हैं। ये तो ऐसे हो गया जैसे ना खजाना रखा है, हमें पता है खजाना है और फिर भी हम जो है भाग नहीं रहे उसके पीछे, उससे उसको लूट नहीं रहे हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। लेकिन वेद में, यजुर्वेद में 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र साफ कहता है कि
यथेमाम वाचं कल्याणीं आवदानीं जनेभ्यः ब्रह्मराजान्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। अर्थात वेद जो है वो सबके लिए हैं, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, शूद्र के लिए, वैश्य के लिए, स्त्री के लिए और जो सेवक जन है उनके लिए। और तो और अगर हमारे कई जगह इसका चारणाय का अर्थ है शत्रुओं के लिए भी है, और कई जगह ऐसा अर्थ किया गया है कि जैसे बाहर से ट्रैवलर्स आते हैं, अब आप उनको इन किसी श्रेणियों में नहीं रख सकते, लेकिन वो भी पढ़ सकते हैं। तो वेद जो है सबके लिए हैं, ये बहुत क्लियरिटी से बताया जाता है। आगे 36वें अध्याय का पहला मंत्र कहता है कि हम सब जो है वेदों को कैसे पढ़ें। तो वो कहता है ऋचम वाचम प्रपदे, मैं ऋचा को, ऋग्वेद को जो है वाणी से जानता हूँ। ऋग का अर्थ होता है ज्ञान और प्रकाशित करना, और वाणी भी क्या करती है, प्रकाशित करती है। तो ऋग्वेद को अगर हमें साधना है तो हमें वाणी को साधना होगा, ज्ञान को साधना होगा। मनो यजु प्रपदे, यजुर्वेद को हमें किससे साधना है, मन से साधना है। अभी हमने बोला तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, हमारे मन के सारे संकल्प कैसे हो, शुभ हो। और हमने अभी बोला कि सारे वेद जो हैं मन से जुड़े हुए हैं, तो मन की साधना करने से हमें यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त होगा। और मन ही है जो सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, ज्ञान इंद्रियों को भी और कर्म इंद्रियों को भी। अगर हमें ज्ञान का कर्म करना है, ज्ञान प्राप्ति करने का कर्म करना है, तो ज्ञान इंद्रियों को भी मन कंट्रोल कर रहा है, और कर्म करना है कोई कर्म इंद्रियों से तो वो भी मन कंट्रोल कर रहा है। इसलिए मन को साधने से ये कर्म का वेद जो है यजुर्वेद वो सदेगा। तो इस प्रकार हमने समझा कि यजुर्वेद में वेद के बारे में क्या कहा गया है। तो बहुत सुंदर सुंदर मंत्र हैं। मैं यजुर्वेद का पहला मंत्र लेना चाहती थी, परंतु उसकी व्याख्या माता जी ने जब हमने यज्ञ शुरू किया था उस समय कर दी गई थी, तो इसको मैं छोड़ रही हूँ, समय भी हमारे पास कम है। हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आता है कि हमको कैसे कर्म करने चाहिए, यजुर्वेद में जो बताए गए कैसे कर्म करने चाहिए, तो उसका उत्तर भी यजुर्वेद में ही मिलता है। 6ठे अध्याय का 4था मंत्र कहता है विष्णु कर्माणि पश्यत् यतो व्रतानि पश्ये इंद्रस्य युज्यः सखा। क्या कह रहा है कि विष्णु के, उस सर्वव्यापक ईश्वर के कर्मों को देखो, उनके कर्मों से अपने कर्मों को भी उसी में ध्यान लगाओ, वैसे ही कर्म हम स्वयं करें। और ऐसा करने से क्या होगा, वो जो ऐश्वर्यशाली इंद्र, ऐश्वर्यशाली प्रभु जो है, हम युज्या जो अपने कर्मों को ईश्वर के कर्मों से ही जोड़ रहे हैं, उसके जैसे ही कर्म कर रहे हैं, उनका सखा बन जाता है, मित्र बन जाता है। और मित्र एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बराबरी का रिलेशनशिप होता है। आपके सारे रिलेशनशिप में कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, मित्र एक ऐसा रिलेशनशिप है। सोचिए आप ईश्वर के मित्र बन जाएंगे अगर आप ईश्वर के जैसे कर्म कर रहे हैं। अब प्रश्न होता है ईश्वर के कर्म क्या है, कैसे देखें जाने। ईश्वर के 5 कर्म हैं। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर याद होंगे, आप लोग को भी पता होगा कि ईश्वर सृष्टि को बनाता है, ईश्वर सृष्टि का संचालन करता है, ईश्वर सृष्टि का संहार करता है जरूरत पड़ने पर। ईश्वर जो है उसने वेद वाणी का ज्ञान हम सबको दिया है, और ईश्वर कर्मों के अनुसार हम सबको फल देता है। ये ईश्वर के 5 कर्म हैं। और इनको हम कैसे जान सकते हैं, ईश्वर के 2 काव्य हैं। ईश्वर एक बहुत बड़ा कवि है जो सब जानता है। ईश्वर के 2 काव्य हैं। ये जो सृष्टि है वो उसका दृश्य काव्य है, और जो ये वेदवाणी है वो उसका श्रव्य काव्य है। तो इनको देखकर, इनको समझकर ईश्वर जैसी व्यवस्था कर रहा है सृष्टि का, ईश्वर आप देखेंगे कभी भी कहीं आप ईश्वर के द्वारा बनाए गए संसार में बदबू दुर्गंध देखेंगे क्या?
नहीं ना, हमने नाले बना दिए हैं। ईश्वर का कहीं नाला दिखता है आपको? नहीं दिखता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर की सृष्टि उसने जैसी रचना की हम वैसी रचना नहीं कर रहे हैं, हम अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ईश्वर के जैसे कर्म करने हैं। वो संहार भी कब करता है? जब जरूरत पड़ती है। आज क्या हो रहा है, हम हर जगह संहार कर रहे हैं। वेस्ट एशिया में संहार ही संहार चल रहा है, झूठ मूठ संहार कर रहे हैं। इस ईश्वर के कर्म फल व्यवस्था कितनी न्यायपूर्वक है, दयालुता के साथ भरी हुई है। तो हमें भी वो सब अपनाना चाहिए। तो अगर हम उस तरह ईश्वर के कर्मों को देखते हुए कर्म करेंगे तो हम ईश्वर के मित्र बन जाएंगे, उससे इतना गहरा संबंध जोड़ लेंगे। उससे क्या होगा? तो नेक्स्ट मंत्र कहता है, छठे अध्याय का 5वां मंत्र, तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम। तब क्या होगा कि उस विष्णु के परम पद को सदा पश्यन्ति सूर्य विद्वान लोग, वेदज्ञ लोग जो है हमेशा देखेंगे। किस प्रकार देखेंगे? जैसे कि जो द्युलोक है उसमें हमें द्युलोक की आंख किसको कहा जाता है? चक्षु सूर्य को कहा जाता है। तो जैसे हमें सूर्य दिखाई देता है आराम से आकाश में द्युलोक में, वैसे ही अगर हम ईश्वर के कर्मों का, उसके सखा बन जाएंगे, उसके कर्मों को फॉलो करेंगे तो हम उसके परम पद को प्राप्त करेंगे। उसको हम ईश्वर को वैसे ही सहज महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इतनी बड़ी हमें प्राप्ति होगी। तो ये दोनों मंत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और प्रेरणादायी हैं। आप इनको देखिएगा। आगे एक और मंत्र लेकर मैं इस को समाप्त करूंगी कि एक बहुत जाना पहचाना मंत्र है आप लोगों का। जब हम हवन स्टार्ट करते हैं तब वो मंत्र बोलते हैं, सब बोलिए मेरे साथ। उद्भुत स्व अग्नि प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा ऊर्ते संसृजे धामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ये हमें सबको मंत्र पता है। इसका आज हम भौतिक अर्थ समझेंगे और आध्यात्मिक अर्थ समझेंगे। तो कह रहे, पहले मैं भौतिक अर्थ लेती हूँ। उद्भुत स्व अग्नि प्रति जागरही, तो कह रहे हैं हे अग्नि तू जो है बुद्ध हो जा, जागृत हो जा, उद्भुत ऊपर उठ जा। तो पुरोहित कहता है कि हे अग्नि, उद्भुत स्व अग्नि जागृत प्रति जागरही त्वमिष्टा ऊर्ते संसृजे धामयं च। हे अग्नि तू उद्भुत हो जा, जाग जा, और तू इस यजमान के साथ मिलकर इष्ट और पूर्ति को रचाओ, पूर्त को रचाओ। अब इष्ट क्या है? इष्ट है जैसे हम यज्ञ आदि जो करते हैं, ये जो श्रौत कर्म है उनको इष्ट कहते हैं। इष्ट जो है यज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ का अर्थ ये है, इष्ट का भी सेम अर्थ आता है। तो हम इष्ट करें। स्वामी जी ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए इष्ट का अर्थ किया है अभीष्ट सुख, विद्वानों का सत्कार, ईश्वर का आराधन, संगतिकरण और सत्य विद्या दान। ये इष्ट के अर्थ उन्होंने किए हैं। तो इसकी प्राप्ति के लिए हे अग्नि, मैं यजमान तेरे साथ मिलकर ये यज्ञ कर रहा हूँ। दूसरा क्या है? पूर्त। पूर्त का अर्थ है कि जैसे हम मंदिर बनाते हैं, सराय बनाते हैं, तालाब बनाते हैं आदि जो स्मार्ट कर्म हैं उनको पूर्त कहते हैं। स्वामी जी ने पूर्त का अर्थ किया है पूर्ण बल, ब्रह्मचर्य, विद्यालंकरण, पूर्ण यौवन, पूर्ण साधन, उपसाधन की प्राप्ति। तो हम जब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ये मंत्र से हवन, तो हम कह रहे हैं ये अग्नि, मैं यजमान और तू मिलकर इष्टापूर्ति के लिए कर्म करेंगे, रचाएंगे। आगे कहते हैं अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन्
विश्वे देवा यजमानश सीदत। तो यहाँ पर इस जो वेदी है उसको बोला है कि अद्यतरस्मिन, यह जो वेदी है बहुत उत्तम है। यहाँ बैठकर मैं यजमान और सारे विश्व देवा जितने देवता हैं, हम बैठकर यहाँ पर एक साथ ये कर्म कर रहे हैं। और देवताओं के लिए भी क्या बोला है? विश्व देवा। तो जितने भी यहाँ जो लोग बैठे हैं वो विद्वान लोग बैठे हैं, हम लोग इन सबको, और जो हवन में हमारी अग्नि है वो स्वयं एक देवता है। तो सधस्थ का अर्थ है कि एक साथ मिलकर बैठकर। और देवा बोला है, देवा मतलब दिव्य गुणों से युक्त विद्वान। तो इन सब शब्दों के अर्थों को आप समझिए कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमको क्या होना चाहिए? देवता स्वरूप होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, हमारे अंदर वो गुण होने चाहिए। यहाँ बैठकर हमारे अंदर बेकार के विचार नहीं आने चाहिए कि वो उसको वहाँ बैठा दिया, मुझे ये करने नहीं दिया, मुझे ऐसा कर दिया। उस समय पूरा ध्यान क्या होना चाहिए? इस यज्ञ में होना चाहिए हमारा। हाँ, अग्नि देवता, हम और तुम मिलकर, मैं यजमान जो है आपसे इष्ट और पूर्ति के लिए अपने उसके लिए हवन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ये भाव होना चाहिए हमको। उस समय स्वयं को देवता बनाना है। तो ये भाव मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम यहाँ पे हवन करें। और ये जो वेदी है बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छी वेदी है, इसका हम कोई किसी प्रकार तिरस्कार ना करें। आइए हम इसका जो है आध्यात्मिक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो इस आध्यात्मिक अर्थ में जो अग्नि है उसको आत्म अग्नि कहा है, ठीक है। और जो ये शरीर है वो एक तरह से हमारा ये स्थान है जिसमें ये अग्नि, आत्म अग्नि स्थित है। तो कह रहे हैं कि हे आत्म अग्नि, तू उद्बुद्ध रह, विवेक दीप को निरंतर प्रज्वलित कर, उसके प्रकाश में संसार की प्रत्येक घटना के प्रति जागृत हो जा, उद्बोध को प्राप्त हो। तो जितना भी हमारा, हमें कई बार मान, अभिमान, हानि, लाभ, जय, पराजय, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, सत्य, असत्य, ये सब सहने पड़ते हैं। तो इन सब से को देखो, बोध करो, इनका इस एक एक घटनाओं को जीवन की देखो और उनसे ऊपर उठो। ये जो मैं भाव पढ़ रही हूँ, विदेह जी की एक पुस्तक है उसमें से पढ़ रही हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि जो ज्ञान है वो नेत्र और श्रोत्र मस्तिष्क का विषय है, और विज्ञान जो है वो हृदय और चित्त का विषय है, और साधना मन का विषय है। तो हम ये तीनों चीज तो करते हैं, ज्ञान, विज्ञान और साधना की प्राप्ति। पर क्या ये अपने आप में लक्ष्य है? ये लक्ष्य नहीं है अपने आप में। ये क्या है? अगेन ये साधन है। और आत्मा का विषय क्या है? आत्मा का विषय है बोध करना, अवेयरनेस लाना अपने अंदर, समझना, वो आत्मा का विषय है। और ये तीनों जो है उस आत्मा के विषय, हमारा बोध जो है वो लक्ष्य है। तो अगर हमारे अंदर ज्ञान है लेकिन वो बोध विहीन है तो वो बहुत हानिकारक हो जाएगा। सिमिलरली अगर विज्ञान है तो वो बोध विहीन है तो नास्तिकता से भी अधिक हानिकारक है। और अगर हम साधना कर रहे हैं बिना बोध किए हुए तो वो साधना करने से अच्छा है, वो क्रिया करने से अच्छा है कि हम निष्क्रिय हो जाएं। जैसे कि आजकल कांवड़ यात्रा निकल रही है, जो भी बहुत बड़ी साधना कर रहे हैं शारीरिक रूप से, पर क्या बोध हो रहा है उसमें? उससे बेटर है कि हम निष्क्रिय ही हो जाएं। तो आत्मबोध कैसे होगा? तो जब भी हमें लगे हम भटक रहे हैं रास्ते से, हम सो रहे हैं, तो उस समय अपने आप को संबोधित करो, संबोधन करो, बोध करो, संबोधित करो, उठो, हे आत्मा जगो, हर क्षण जगो,
हर निरंतर हर जगह पे हर घटना के प्रति हम सचेत हो जाएं कि ये घटना मुझे सही जगह पे ले जा रही है, गलत रास्ते पे ले जा रही है। हर समय हमें बोध रहे कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हर एक कर्म को बोध ज्ञान करते हुए हम धीरे धीरे स्टेप्स में बढ़े, आत्मबोध करें, फिर हमें ईश्वर का भी साक्षात्कार बोध होगा। और इसमें इष्ट पूर्ति क्या है, इस मंत्र में आया ना इष्ट और पूर्ति, तो क्या है आत्मा के संबंध में इष्ट की पूर्ति है कि हमें वो विष्णु का परम पद जो है वही प्राप्त करना है, उच्चतम धाम जो है वो प्राप्त करना है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करनी है। और इसमें हमारा साथ कौन दे रहा है, इस यजमान आत्मा अग्नि का साथ दे रहा है ये देह है जिसमें हम सदस्थ हैं, जिसमें हम स्थित हैं इस देह में। और हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, यह जो देह है जहाँ हम इस वेदी में देह की वेदी में बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ ये जो इंद्रियां हैं, देव क्या है इसमें, सारी इंद्रियां जो हैं वो हमारी देवता हैं, उनमें जो है शक्ति बनी रहे जब तक हमें आत्मबोध की प्राप्ति ना हो। तो हे इंद्र देवों, आओ यहाँ बैठो, इंद्रिय देवों आओ बैठो, यहाँ विराजो और हमें इष्ट पूर्ति की सिद्धि को प्राप्त कराओ, हमारा आत्मबोध हो। इस तरह बहुत ही सुंदर इस मंत्र का भौतिक अर्थ भी है और इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ भी है। मुझे विश्वास है ये मंत्र हम सबको आता है। नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पर बोलेंगे या घर में बोलेंगे तो इस दोनों अर्थों को मन के अंदर समझते हुए उनको बोलेंगे। टाइम हो गया है ना, तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आप लोग ने सबने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसका धन्यवाद। लास्ट में एक मंत्र है, आइए हम उस मंत्र को बोलते हुए इस सेशन को समाप्त करेंगे। सब बोलिएगा साथ में, लास्ट में लिखा है, सब बहुत लोगों को आता होगा। ईश्वर से बहुत सुंदर प्रार्थना है। तेजोमसि तेजोमयि देहि वीर्यमसि